राष्ट्रीय राजमार्ग 707 मार्ग पर कार्य कर रही एबीसीआई कंपनी की सबलेट कंपनी बीआरएन पहले से ही घटिया कार्यों के लिए विवादों में रही है। कार्य कर रही कंपनी ने बेतरतीब तरीके से जगह जगह पर सड़क का मलबा नदी नालों सहित वन परिक्षेत्र में फेंका है। नदी नालों में फेंके गए मलबे से पानी के सोर्स बंद हुए हैं, तो वन परिक्षेत्र की हरी भरी वनस्पतियों सहित सैकड़ों प्रकार की औषधियों को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसको लेकर स्थानीय निवासी नाथूराम चौहान एनजीटी में गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची निरीक्षण टीम भी सतौन के समीप नदी नाले और वन परिक्षेत्र में बने अवैध डंपिंग देखकर दंग रह गई। मौके पर वन परिक्षेत्र में बने अवैध डंपिंग के जरूरी दस्तावेज न होने के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एसडीओ मौके से अधूरा निरीक्षण छोड़ भाग खड़े हुए। समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े लोगों में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कार्रवाई की अपील की है। जो के टनों के हिसाब से जिसे सर चारों तरफ देखो जरा इसके ग्राउंड के कितना बह हुआ है, जो जमीन टूटी हुई है, जो ग्राउंड के लेवल इसलिए होता है कि हम जो लाखों टन मालवा डालेंगे उसमें। जरा देखो चारों तरफ वो टूटी है जमीन है, पानी से बह के गया हुआ है जो। वो तो अभी आपको लेके जाऊंगा मैं, चारों तरफ की वीडियो बनाऊंगा। हमने मरना थोड़ी है, करना करवाना कुछ नहीं इन्होंने। एनजीटी के आदेशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर सतौन से लेकर टिम्बी तक नदी नालों वन परिक्षेत्र में बने अवैध डंप यार्ड का संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण सुनिश्चित हुआ था। निरीक्षण में सबसे पहले सतौन के गिरी नदी के समीप तिलिंग खाली में जब अवैध डंप यार्ड के मलबे को अधिकारियों को दिखाया गया तो अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। तिलगिंग खाली में राष्ट्रीय राजमार्ग के अवैध डंपिंग यार्ड से हजारों मीट्रिक टन मलबा गिरी नदी और तिलिंग खाली में गिर गया है। उसके बाद सतौन के स्कूल के समीप बने डंपिंग यार्ड से भी भारी मात्रा में मलबा खाली में गिराया गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने निरीक्षण टीम को खरी खोटी सुनाई। तक क्यों इसी के लिए आए थे? इसी काम के लिए। और कुछ लोग भी हमारे पंचायत में भी खड़े हैं, कुछ लोग ना, तो हम भी इंतजार में थे कि टीम ऐसा दूसरी बार हो गया है। हाँ जी, दूसरी बार हो गया। तो आप कुछ बताएं प्रशासन से, आपकी क्या मांग है? क्या बताएं सर, अब हमने तो काफ़ी मतलब प्रशासन को भी हमने अवगत करवाया। पहले भी हमने कई हमें लेटर मिले भी, हमारे पास है सर पड़े हुए लेटर ना, तो अभी तक कोई कुछ इस पे कोई एक्शन ही नहीं लेते सर। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे लोगों अब हमें तो पता नहीं, हमें तो ये पता चल जाए कि इनके ऊपर का अधिकारी कौन है जो इनके ऊपर इनको डंडा लेके चले। हम तो सर शासन प्रशासन को अवगत करवाते हैं हर बात पे, तो ये इस पे कोई एक्शन नहीं लेते सर। वहीं स्थानीय निवासी नाथूराम चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और एनएल मालवीय सलाहकार कंपनी दूसरी बार निरीक्षण के समय मौके से फरार हुई है, जिससे सब जाहिर होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। कंपनी पर आरोप लगाए गए हैं कि एनजीटी में झूठे सबूत देकर कोर्ट और जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया जा रहा है। वहीं मौके पर जब निरीक्षण टीम के एसडीएम कफोटा की जगह आए नायब तहसीलदार ओम प्रकाश चौहान ने वन परिक्षेत्र में फेंके गए मलबे की परमिशन और जरूरी कागजात मांगे, तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एसडीओ और कार्य कर रही कंपनी सहित वन विभाग के कर्मचारी मौके के जरूरी कागजात न होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग के एसडीओ मौके से बहाना बनाकर भाग निकले, जिसके बाद आगे की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। रखा पूरे एरिया का कि पूरे एरिया में यहाँ पर गधे लोग रहते हैं, पागल लोग रहते हैं, हम सब लोग इनके पीछे पीछे भागते रहेंगे हर बार। पहले आए उस दिन भी यहाँ से सतौन से वापस निकल लिए वो बिना मतलब के। उस दिन तो टीएल खुद अपने आप आया था टीएल, और टीएल भी भाग गया। आज फिर इनके जो छोटे अधिकारी हो तो आए थे वो निकल गए वहाँ से। मैं निवेदन ये करूँगा कि चले गए प्रधान जी पर, बड़वास के प्रधान जी बेचारे पौंटा से आज सुबह ये अपने वहाँ पर खड़े हैं, कमरों में लोग खड़े हैं, शीला में लोग खड़े हैं, कपोटा में लोग खड़े हैं, तिलोरधार में लोग खड़े हैं, अब चढ़ेओं में लोग खड़े, बोरार में लोग खड़े। मुझे जवाब देते, किसको जवाब दें? सुबह से आप भी देख रहे हैं कि कितने फ़ोन मेरे बारे बार बार लोग इसी यही पूछेंगे कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं, देखिए पिछली बार 6 तारीख को टीम आई थी, वापस चले गए। 8 तारीख को मुझे दिल्ली जाना था, 7 तारीख को मुझे दिल्ली पहुंचा था, क्योंकि मुझे 8 तारीख को हमें फाइलिंग करनी है, तो 9 तारीख को मेरी पेशी वहाँ पर थी। हमने तब भी कहा, हमने तब इनको कोऑपरेट किया, मोट को कोऑपरेट किया, हमने तब भी एलन मालवीय को कोऑपरेट किया। शनिवार को मीटिंग हुई थी, संडे को इंक्वायरी करनी थी, संडे को ना करके मंडे को हो सकती थी, लेकिन पीडी साहब ने वहाँ कहा कि आप 1-2 दिन का समय हमें और दो, बुधवार को इंक्वायरी करना। हमने कहा कुछ दिन मंत्री जी कट हो रहे,
फिर भी अधिकारी लोग आए, सब लोग आए। टेस्ला साहब ने बात की कि आ रहे कान को आ रहे, लेकिन वहाँ से वो पीडीओ उनके जो मोट के और एनएल मालवे के लोग भागते नजर आए। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं कह रहा हूँ कि लोग यहाँ के बड़े सरल लोग हैं, लोग इनको बड़ा कोऑपरेट करें, बड़े लोग इनको कोऑपरेट कर रहे हैं। और कोऑपरेट लोगों का एक सीमा होती है, लोगों की सहनशीलता होती है। सहनशीलता से आगे लोग जाएंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे बस में नहीं रहेगा। ये जो टीएल फीएल आ रखे हैं यहाँ पर या पीडी पुडी आ रखे, लोग खींचेंगे, लोग जूते मारेंगे, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं बीच में नहीं रह सकता। मैं कह रहा हूँ अभी तक मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ यार। नान बुला रहे, नान मीटिंग में जा रहा हूँ। दिल्ली हमारी पैसी है, रोड पर मैं रोड पर रोज खड़ा रह रहा हूँ। अधिकारी भी कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी ऐसी कंपनी तो पहली बार हमने देखी है। लोगों को रोड पे खड़ा कर दो, अपने हवाले से भाग जाओ, लोगों के पानी खराब कर दो, जल जंगल जमीन सब खत्म कर दो। उसके बाद आपसे कागज़ मांगे, अब कागज़ नहीं दो। एक घंटा आप लगाओ कि कागज़ आ रहा है, और कागज़ आए तो फ्रॉड था। वो कागज़ आने से पहले वो भाग गया जिसने कागज़ मंगाया था। लोग इन्हें जूते भी मारेंगे। मैं भी कहना चाहूँगा, मैं डी साहब को निवेदन करना चाहूँगा, आपकी अध्यक्षता में डी साहब से ये सारी चीज़ें हो रही है। जैसे पिछली बार शिमला जिले में शिमला के एडीसी को घेरा था वहाँ पर, ऐसे यहाँ पर घेरा जाएगा लोगों को। मैं बता रहा हूँ। फिर अभी हद की शर्म की बात आती है। हम लोग सुबह से भूखे प्यासे भटक रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। औरों के लोग भी काम होते, लोग यहाँ से लेकर लोग खड़े हैं। जहाँ तक हमने कहा था बोराड़ से आगे पीडी के ऊपर और एनएल मालवे के ऊपर तो होनी चाहिए। एनएल मालवे जैसा झूठा व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा। वहाँ पर झूठी रिपोर्ट लगा रहे हैं। वहाँ पर हमने कहा कि खाले खड्ड साहब इन्होंने बंद कर दिए, वहाँ पाइपलाइन जोड़ रहे हैं ना जी, हमने रिस्टोर कर दिया। अरे रिस्टोर वो थोड़ी, रिस्टोर तो खाले से मलबा हटाना था। खाले में जो पानी नहीं होगा तो कैसे रिस्टोर करेंगे। सब झूठे भरे पड़े हैं। वो चाहे वो पीआईए की कंपनी ले लीजिए, चाहे आप एनएल मालवे की ले लीजिए, कंसल्टेंसी वाले ले लीजिए, कोई दीनमान रहा नहीं इन लोगों का। कैसे कोई विश्वास इनके ऊपर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। लोग हैं और हमारे फेस 1 के थे, वो हमारे साथ थे अभी तक। ज्वाइंट इंस्पेक्शन जो चला हुआ था वो हमारे साथ चले हुए थे, लेकिन अभी 2 मिनट पहले उनकी कॉल आई कि भैया हम वापस नहीं आएंगे, हमारी एडीएम साहब से बात हो गई है और अब यहाँ से आगे हम आपके साथ इंस्पेक्शन में नहीं आए। कारण क्या है? अब वो तो एडीएम साहब से अभी चौहान साहब की बात हुई है, क्या रहा होगा। वहीं अब देखना होगा कि टीम द्वारा मौके का निरीक्षण करने के बाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही कंपनी पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।